होता था, वो सबसे पवित्र, सबसे बड़ा पंडित, वो भी साल में सिर्फ एक बार जाता था, सिर्फ एक बार, और वो भी पूरी विधियों का पालन करके। और अगर विधियों का पालन ठीक से नहीं होता था तो वो पंडित वहां अंदर घुसते ही मर जाता था। सोचो कितना मुश्किल था। हम लोग भी बचपन में जब छोटे थे तो सुनते थे बड़ा मुश्किल है मोक्ष पाना, उद्धार पाना, कई योनियों से होके गुजरना पड़ता है, 84 लाख योनियां होती हैं, तब जाके कहीं मुश्किल से विरले विरले लोगों को, करोड़ों अरबों लोगों में से किसी एक को उद्धार मिलता है। सच्ची बात है ये, वाकई में सच है ये कि करोड़ों विरलों में से एक को उद्धार मिलता है अपने कार्यों की वजह से। पर हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस गुड फ्राइडे के लिए कि मात्र विश्वास करने से हमें उद्धार मिल चुका है ना गुड फ्राइडे। पर इस गुड फ्राइडे के साथ जुड़ा हुआ क्या है? परमेश्वर का बलिदान। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग सच्चाई को जानने के बाद भी पाप करते रहें, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है जो सच्चाई की पहचान करने के बाद भी यदि पाप करते रहें तो उनके लिए फिर प्रायश्चित का कोई भी रास्ता नहीं है। यह भी बात है, यूं ही उद्धार नहीं मिल जाता। ठीक है, विश्वास किया, उद्धार मिल गया, पर सच्चाई को जानने के बाद भी यदि हम पाप करते रहें, यदि हम अधर्म के रास्ते में चलते रहें तो उसके लिए फिर कोई प्रायश्चित नहीं है। यदि मैं सच्चाई को नहीं जानता तो मेरा प्रभु मेरे लिए बलिदान हो गया, मेरे लिए रास्ता है, मेरे लिए एक ऑप्शन है। परंतु यदि मैं सच्चाई को जान चुका हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया और उसके बावजूद यदि मैं अधर्म करता हूं तो मेरे लिए प्रायश्चित का कोई भी रास्ता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम मसीह को दोबारा क्रूस पर चढ़ाओगे? नहीं चढ़ेगा वो क्रूस पर। वो एक ही बार सबके पापों का बोझ लेकर क्रूस पर चढ़ गया, दोबारा वो नहीं चढ़ेगा, ना उसको कोई जरूरत है, क्योंकि वो बलिदान कोई मामूली से किसी जानवर का, किसी इंसान का नहीं, वरन वो बलिदान सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर का बलिदान है। गुड फ्राइडे तो है, पर उस गुड फ्राइडे के साथ साथ जो सिंसियरिटी जुड़ी हुई है, वचन कहता है क्या तुम उसके अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ जानते हो? ये उसका अनुग्रह है कि उसने आपके लिए, मेरे लिए प्राणों को दिया और अनुग्रह से आपको उद्धार मिल गया। वचन कहता है ना, विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से। कैसे उद्धार मिला? आपके विश्वास के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह से। अनुग्रह तो उसने कर दिया, पर क्या आप उसके अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ मानते हो? क्या आप उस गुड फ्राइडे को लेके उतने गंभीर हो जितने गंभीर आपका होना चाहिए? क्या वो अनमोल खजाना जो परमेश्वर ने आपको अनुग्रह से दे दिया, क्या आप उसके प्रति सीरियस हो? क्योंकि वो बलिदान, मैंने फिर से कह रहा हूं, किसी पशु का नहीं, किसी नर का नहीं, किसी सृष्टि की रचना का नहीं, वरन खुद सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर का बलिदान था। आप याद करो, आप कल्पना करो क्रूस की यात्रा को। परमेश्वर के माथे पर, सर पर कांटों का ताज है, मुंह पे थूका गया है, 39 कोड़े मारे गए हैं, निर्बल हो गए हैं प्रभु, निर्बल शरीर उनका थका टूटा हुआ है। 39 कोड़े मारने के बाद उन्हें क्रूस दिया जाता है, लो अपना ही क्रूस उठाओ, खुद जाओ पहाड़ी पर। पहाड़ी पर क्रूस देते थे। शहर के बाहर पहाड़ियों पर उन दिनों मौत की जो सजा दी जाती थी, क्रूस तो आप लोगों ने देखा है ना, मौत की सजा क्या देती? पहाड़ियों पर जाके उन्हें क्रूस पर, जो भी अपराधी होते थे, यूं कीलों से हाथों पे कीले गाड़ के, पैरों पे कीले गाड़ के उन्हें क्रूस पर लटका दिया जाता था जब तक उनकी मौत ना हो। ये प्रावधान था वहां मौत देने का। प्रभु को उनका खुद का क्रूस दिया गया कि जाओ इस क्रूस को ढो के पहाड़ी। सोचो, गुड फ्राइडे क्या है ये? आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही ना? गंभीर विषय है। क्या आ रहा है परसों? गुड फ्राइडे। कौन सा गुड फ्राइडे? सोचो, उस गुड फ्राइडे वाले दिन आप उसे एक पहले आओ, फ्राइडे से एक दिन पहले, यानी कि थर्सडे, ठीक है ना? गतसमनी के बगीचे में आप अपने आप को प्रभु की जगह रख के देखो, रखो अपने आप को। गतसमनी के बगीचे में प्रभु जानते हैं कि कल आज भी रात को यहूदा इस्करियोती आएगा, मुझे पकड़वाएगा, कल मेरे साथ ऐसी ऐसी यातनाएं दी जाएंगी, मुझे कोड़े मारे जाएंगे और फिर मुझे क्रूस पर एक दर्दनाक मौत को सहना है। आप अपने आप को उस बगीचे में ले जाओ जहां प्रभु हैं।
गतसमनी के बगीचे में आपको पता है कि कल आपको 39 कोड़े मारे जाएंगे, ऐसे कोड़े जिसके एक कोड़े से 250 ग्राम मांस निकल आता है, ऐसे कोड़े। सोचो, कल्पना करो आप, गुड फ्राइडे, हम कहते हैं गुड फ्राइडे गुड फ्राइडे। आज कई मसीह, मैं किसी पर दोष नहीं लगाता, प्रभु के जन्मदिन पर वो एंटरटेनमेंट का एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं, अनुग्रह रूपी धन को तुच्छ जानते हैं। मैं दोष नहीं लगा रहा, हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, पर उसकी गंभीरता को कितने लोग समझते हैं? बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े हैं, और विश्वास योग्य उससे भी कम। परमेश्वर अपनी इस कलीसिया में चाहता है कि उसके बच्चे सिर्फ बुलाए हुए की श्रेणियों में नहीं, चुने हुए की श्रेणियों में नहीं, वरन विश्वास योग्य श्रेणियों में हो। गतसमनी के बगीचे में आप कल्पना करो कि आपको कल कोड़े मारे जाएंगे, पकड़वाया जाएगा, आपको क्रूस उठाकर पहाड़ी पर जाया जाएगा, आपके हाथों में कीलें छेदी जाएंगी। सोचो उस दर्द को, और हम गुड फ्राइडे कहते हैं। और वो दर्द सह कौन रहा है? कौन सह रहा है? जिसने कुछ दिन पहले 4 दिन के लाजर मुर्दा को जिंदा कर दिया, जिसने कुछ दिन पहले बर्तिलमाई की आंखों को रोशनी दे दी, जिसने कुछ दिन पहले 10 कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, जिसने कुछ दिन पहले लंगड़ों को चलाया, जिसने कुछ दिन पहले बहरों को कान दिए, जिसने कुछ दिन पहले दुष्ट आत्माओं को निकाला, वो व्यक्ति, वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए गतसमनी के बगीचे में उस दर्द को कल्पना कर रहा है। आप भी कल्पना करो, आप क्या करोगे? शरीर में है परमेश्वर। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि वो ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, परमेश्वरत्व की सारी परिपूर्णता एक देह में निवास करती है। पूरे एक शरीर में क्या था वो? यीशु कौन था? एक मानवीय शरीर जिसके अंदर क्या था? कंप्लीट परमेश्वर, कंप्लीट परमेश्वर एक आपके और मेरे जैसे शरीर में। वो कहता है, दुख है, उसे भी यातना है, उसे भी वेदना का एहसास है। वो कहता है, पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे आगे से हट जाए, पर मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कल यातना सहनी है। आप अपने आप को सोचो कि आपने कल यातना सहनी है, पर आपके पास एक ऑप्शन है। आप यदि एक प्रेयर करो, एक परमेश्वर से को, प्रभु मैं विनती करता हूं कि अभी यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाने आने वाला है, तू मेरी सहायता कर। प्रभु कहते हैं कि यदि मैं प्रार्थना करूं तो परमेश्वर अभी की अभी स्वर्गदूतों की 12 पलटन मेरी सहायता के लिए भेज देगा। एक स्वर्गदूत उन तमाम लोगों के लिए काफी है। ये मैं आपको बता दूं कि स्वर्गदूत मनुष्य की समानता में नहीं है, पर मनुष्य परमेश्वर की समानता में है। पर मनुष्य अपने पापों की वजह से स्वर्गदूतों से भी नीचे गिना गया, स्वर्गदूतों से कम हो गया। पर जब हम यीशु के पवित्र लहू में धुल जाते हैं ना, तो वो स्वर्गदूतों की पलटन, जो एक स्वर्गदूत पूरी सृष्टि के लिए काफी है, वही स्वर्गदूत आपकी और मेरी सेवा के लिए प्रभु तैयार कर देते हैं। जानते हैं आप इस बात को? वो स्वर्गदूत है, शरीर में नहीं है, वो जीवित रहेगा, इतना शक्तिशाली है, पर वो हमारी सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। खैर, ये अलग विषय है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रार्थना करो किसी से भी और आपकी मदद तुरंत हो जाएगी, आपको कोई पकड़ नहीं सकता। आप क्या करोगे? क्या करोगे? मैं तो इमीडिएट प्रार्थना करूंगा, मेरे में हिम्मत नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं कि यदि मैं सोचूं कि मुझे कल फलाने व्यक्ति पकड़ेंगे और 39 कोड़े मारेंगे, मुझे क्रूस दी जाएगी, हाथों में कीलें गाड़ी जाएंगी, मैं प्रभु से विनती करूंगा, प्रभु मैं इस परीक्षा में नहीं आ सकता, मैं दुख नहीं सकता, मुझे इस दुख से निकालो। पर गुड फ्राइडे है वो, क्योंकि मैं उद्धार करता नहीं, आप उद्धार करता नहीं, ना मैं हो सकता हूं, ना आप हो सकते हो, ना ही कोई मनुष्य हो सकता है। क्योंकि यदि किसी मनुष्य में ये बात होती तो प्रभु को इस पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं थी। तो गुड फ्राइडे कितना गंभीर, आप समझ रहे बात को? उसने क्या कहा? पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे आगे से हट जाए, पर फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। ये गुड फ्राइडे। प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पर आने से पहले हम में से कई लोगों ने जो पुराना नियम पढ़ा है, उसमें मूसा नाम के एक संत थे, आप लोग को याद होगा, कई लोगों को, जो अपने इजरायली भाइयों को लेके मिस्र के दासत्व से प्रतिज्ञा के देश में लेके जा रहा था। इजरायलियों
के कुड़कुड़ाने से परमेश्वर ने सांपों को आज्ञा दी और सांप इजरायलियों को डसने लगे। आप में से याद है कईयों को इन घटना, ध्यान है? मूसा गया परमेश्वर के पास, प्रभु ये तो सारी तेरी प्रजा का नाश हो रहा है, क्या करें? परमेश्वर ने कहा मूसा को कि तू एक काम कर, तू एक पीतल का सांप बना और उसे लकड़ी के खंभे से बांध के उसे ऊपर ऐसे चढ़ा दे। ठीक है, मूसा ने ऐसा ही किया और परमेश्वर ने कहा कि जो जो व्यक्ति उस पीतल के सांप को देखेंगे वो उस सांप द्वारा, सांपों की जो सेना आ गई थी उनको मारने के लिए, सांप के द्वारा डसे नहीं जाएंगे, वो सब जीवित हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ और इजरायलियों की रक्षा हो गई। 1400 साल पहले, समझ रहे बात आप? 2015 साल पहले गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु का बलिदान हुआ। 1400 साल पहले मूसा द्वारा पीतल का सांप उस खंबे से टांगा गया। क्यों? उस घटना की रिहर्सल 1400 साल पहले हुई। सांपों द्वारा दिए गए दंड से बचने के लिए क्रूस पर कौन टांगा गया? समझ रहे बात आप? दंड कौन दे रहा था उस समय? सांप दे रहे थे इजरायलियों को, और उस दंड से बचने के लिए सांप को क्रूस पर टांगा गया कि जो व्यक्ति सांप को देखेगा उस क्रूस पर वो उससे शिफा पाएगा। और ऐसा ही हुआ। पर यहां पापी कौन है और किसके प्रति हमने अपराध किया? किसके प्रति हमने किसके प्रति अपराध किया? परमेश्वर के प्रति। हमारे सबके अपराध किसके प्रति हैं? परमेश्वर के प्रति हैं। परमेश्वर के प्रति अपराध जो हमने किए हैं, अब आप सोचो उन अपराधों के लिए परमेश्वर को खुद क्रूस पर चढ़ना पड़ा। आपको बात समझ में आ गई? सोचो, मेरे पाप परमेश्वर के प्रति हैं, आपके पाप परमेश्वर के प्रति हैं, इसकी कोई और ऑप्शन ही नहीं है। पाप की मजदूरी मृत्यु है और आपको मृत्यु से बचाने के लिए आपका क्रूस पर चढ़ाया जाना पर्याप्त नहीं है, नहीं बचा सकते। यदि मैं हिम्मत भी करूं कि मैं क्रूस पर अपने आप को चढ़ा दूं, मैं आपको पापों से नहीं बचा सकता, क्योंकि आप मेरे अपराधी नहीं, परमेश्वर के अपराधी हैं। इसलिए परमेश्वर के न्याय दंड से बचने के लिए परमेश्वर को आना पड़ा इस पृथ्वी पर, ताकि वो अपने बच्चों को खुद के दंड से बचा सके। है ना? समझ रहे बात? गुड फ्राइडे छोटी मोटी बात नहीं है। उससे भी और कुछ पहले, जब इजरायली लोग मिस्र के दासत्व में थे और मिस्र का जो राजा फिरौन था वो इजरायलियों को बाहर नहीं निकलने देता था, परमेश्वर ने कई विपत्तियां भेजी पर फिर भी उसका मन कड़ा था। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, सभी इजरायलियों को बोला कि तुम अपने अपने दरवाजे पर एक निष्कलंक मेमने का, बलिदान किए गए हुए एक निष्कलंक मेमने का खून लगाओ उस चौखट पर। जिस जिस चौखट पर वो खून लगा होगा उसको मैं लांघ जाऊंगा। क्या करूंगा? क्रॉस कर जाऊंगा, यानी कि मैं उसका हानि नहीं करूंगा। और जिस जिस पर वो लहू नहीं लगा होगा उस घर का हर एक पहलौठा मार दिया जाएगा। हर एक पहलौठा, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो। इजरायलियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने एक निष्कलंक मेमने का बलिदान किया अपने अपने घरों में और चौखट पर उस लहू को लगा दिया। और उस रात ऐसा ही हुआ। प्रभु क्या करने लगे? प्रभु अपने न्याय करने निकले, दंड देने के लिए निकले। अपराधी तो सब हैं, पर जहां निष्कलंक मेमने का लहू था उस घर को और उस घर के रहने वाले व्यक्ति को माफ कर दिया गया, और जहां वो निष्कलंक मेमने का लहू नहीं लगा हुआ था उस घर के और उस घर के लोगों को दंड सहना पड़ा। 1600 साल पहले ये घटना हुई। वो निष्कलंक मेमने का लहू थोड़ी देर के लिए तो उन इजरायलियों की रक्षा करने में सामर्थ्य था, पर प्रभु आपको थोड़ी देर के लिए नहीं वरन अनंत काल के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं। इसलिए वो निष्कलंक मेमने का बलिदान भी आपके और मेरे लिए पर्याप्त नहीं, वरन वो परमेश्वर का मेमना बनकर, निष्कलंक मेमना बनकर इस पृथ्वी पर आया और उसने एक ही बार में सबके पापों का बोझ उठाया और सबको अनंत जीवन के लिए सुरक्षित कर दिया। बाइबल कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, कोई कथा कहानियों की पुस्तक नहीं है। ये परमेश्वर की योजना की गहराई को समझने के लिए दिशा निर्देश हैं। 1600 साल पहले जैसे मैंने बताया निष्कलंक मेमने के रूप में, 1400 साल पहले जैसे पीतल का सांप वहां लटकाया गया। यहां तक कि मैंने पिछली बार भी एक बार बताया था, आप लोग को ध्यान ना हो, हर एक धर्म ग्रंथ में परमेश्वर के इस बलिदान की चर्चा है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि ऋग्वेद में भी ऐसे बलिदान का जिक्र है।
ऋग्वेद में भी इस बलिदान का जिक्र है, आप लोग जानते हैं है। उसमें भी एक ऐसा बलिदान पूरी मनुष्य जाति के लिए, उसमें लिखा है कि एक ऐसा बलिदान होगा जो पूरी मनुष्य जाति के लिए होगा। पर वो बलिदान कैसा होगा, आप लोग ध्यान से सुनो। ऋग्वेद में लिखा है, आप कहोगे तो मैं आपको चैप्टर और वर्ष भी बता दूंगा। उसमें लिखा है कि प्रजापति पुरुष को खुद बलिदान होना पड़ेगा। क्या लिखा है उसमें, वेदों में? प्रजापति पुरुष को क्या करना पड़ेगा, खुद बलिदान होना पड़ेगा। यहां क्या हुआ, यीशु कौन है, सृष्टिकर्ता, प्रजापति पुरुष है, उसे खुद बलिदान होने के लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और कोई इस भार को और कोई भी नहीं उठा सकता। ये गुड फ्राइडे है। उसमें लिखा है कि उसका लहू बहाया जाएगा। प्रभु का लहू बहाया गया, कोड़े मारे गए, पूरा लहू निचोड़ गया उनका। उसमें लिखा है उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। क्या नहीं किया जाएगा, आप लोग बोलो, कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। देखो वेदों में लिखा है, वेदों में, बाइबल में नहीं लिखा। क्या लिखा है, उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि जब उन दिनों क्रूस दिया जाता था तो नॉर्मली मौत नहीं होती थी। क्रूस पर लटके लटके, कोई गोली तो मारनी नहीं है, तलवार से तो गला काटना नहीं, लटके हुए, दर्द तो हो रही है, प्राण निकलेंगे, पर एक टाइम है। तो उन दिनों क्या होता था कि जैसे शाम हो गई तो वहां के प्रशासनिक अधिकारी जो होते थे वो ये सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सजा पाया हुआ मुजरिम किसी तरीके से अपना बचाव करके भाग जाए, क्रूस से उतर जाए। तो वो क्या करते थे, जिस सजा याफ्ता मुजरिम की जान नहीं निकलती थी, प्राण नहीं निकलते थे, उसके दोनों पैरों की हड्डियों को वो तोड़ देते थे कि अगर इसकी जान नहीं निकली हम तो अपने घर चले गए। वो तो पहाड़ी पर उनको छोड़ दिया शहर से बाहर, हम अपने घर चले गए। अब रात को ये भागे ना, इसलिए उसकी हड्डियां जो हैं वो तोड़ दी जाती थी, सभी मुजरिमों की जिनके प्राण नहीं निकलते थे। और नॉर्मली ऐसा होता था कि किसी के भी प्राण इतनी जल्दी नहीं निकलते, सबके पैरों की हड्डियां तोड़ दी जाती थी ताकि ऐसा एक प्रावधान बना रहे। पर शाम के प्रहर में जब सिपाही प्रभु को चेक करने गए, प्रभु ने, जैसे आप फ्राइडे में वचन सुनोगे ना, उसमें लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा पूरा हुआ और अपने प्राणों को छोड़ दिया। सिपाही उसे चेक करने गए और उसके प्राण निकल चुके थे। चूंकि उसके प्राण निकल चुके थे इसलिए उसकी हड्डी तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी और इसलिए उसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई। ये पहला केस हुआ था जब क्रूस के द्वारा मौत दी जाती थी। पहला इंसान ऐसा था जिसकी हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये ऋग्वेद में लिखा है, वेद में ये विशेषताएं लिखी हैं। उसमें लिखा है उसमें कि वो एक घोड़े की तरह अपने आप को बांधेगा। क्या करेगा, वो घोड़े की तरह अपने आप को बांधेगा और वो स्वतंत्र नहीं होना चाहेगा। घोड़े की तरह अपने आप को बांधेगा और स्वतंत्र नहीं होना चाहेगा। यीशु को कोई बांध सकता था? यीशु को कोई पकड़ सकता था? नहीं। यीशु ने क्या किया, उसने अपने आप को बांधा, ठीक है मुझे ले जाओ, और उसने स्वतंत्र होना नहीं चाहा। यदि वो स्वतंत्र होना चाहता तो उसे स्वतंत्र होने से कोई भी रोक नहीं सकता था। ये ऋग्वेद में लिखी है बात। और लिखा है बात कि उसे एक खंभे से बांध दिया जाएगा। क्रूस क्या है, एक खंभा ही तो है ना। वो लिखा है कि वो निष्कलंक होगा। प्रभु निष्कलंक थे, मन से, वचन से, कर्म से, जन्म से प्रभु निष्कलंक थे। कोई भी पाप नहीं किया उन्होंने। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पाप से अज्ञात था, उसने हमारे लिए उसे पापी ठहरा दिया, पर वो पापी नहीं था। पाप से उसका दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं था। ऋग्वेद में लिखा है कि वो त्यागा जाएगा, सारे लोग उसे त्याग देंगे, वो तिरस्कृत किया जाएगा अपने लोगों से। सब लोगों ने उसे छोड़ दिया। क्रूस पर प्रभु अकेले हैं जिनकी प्रभु ने मदद की, जिन अंधों को प्रभु ने आंखें दी, जिन लंगड़ों को चलाया। कोई भी नहीं था उस समय जब प्रभु क्रूस पर अपना बलिदान दे रहे थे। सब लोग चले गए। गतसमनी के बगीचे में भी जब उसको पकड़ा गया था ना, तो वचन लिखता है कि सारे के सारे चेले उसे छोड़कर भाग गए। कोई भी नहीं था, सबने उसे त्याग दिया, सबने उसका तिरस्कार किया। ऋग्वेद में लिखा है उस प्रजापति पुरुष की यह पहचान होगी। ऋग्वेद में लिखा है कि वो प्रजापति पुरुष फिर जी उठेगा। मानवीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इंसान के रूप में मरा और तीसरे दिन जी उठा। ये सारी बातें मैं आपको ऋग्वेद से बता रहा हूं। वो तीसरे दिन जीवित हो उठा प्रभु। वहां ऐसा नहीं लिखा कि तीसरे दिन जी उठेगा, पर यह लिखा है कि जिसका बलिदान किया जाएगा प्रजापति पुरुष का, वो जी उठेगा। उसमें यह भी लिखा है कि उसका मांस उसके संत खाएंगे।
अजीब सी लगती है सुनने में बात। ऋग्वेद में बात लिखी है कि उसका मांस उसके संत लोग खाएंगे। प्रभु ने भी तो कहा ना, प्रभु भोज हम जैसे बनाते हैं या हम बातें करते हैं, वो कहते हैं ना, यह लो ये मेरी देह है। मांस खाने का मतलब ये नहीं कि हम नॉनवेज खाएंगे, माने उसके शरीर को अपने जीवन में लेते हैं। प्रभु ने जब लहू और मांस की बातें की, कई लोग छोड़कर चले गए। प्रभु ने पतरस से कहा, तू छोड़ के जाना चाहता है, तू भी जा। पतरस ने कहा, प्रभु तुझे छोड़ और मैं कहां जाऊं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। प्रभु अपनी देह और अपने लहू के बारे में कहते हैं, जो मेरे पास आएगा, जो मेरी देह को लेगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। प्रभु लहू और मांस की बातें लगातार कहते हैं। और ऋग्वेद में भी कहा हुआ है कि उस बलिदान किए हुए प्रजापति पुरुष का मांस जो है उसके संत खाएंगे। सारी की सारी विशेषताएं, आप बलिदान पूरा हिस्ट्री पढ़ लो, इस गुड फ्राइडे वाले होने वाले बलिदान पूरी की पूरी टैली करती है। एक नहीं कि 10, 12, 15 जितनी भी बातें हैं उनमें से 14 टैली करती है, 15 भी नहीं करती। हर एक बात उस बलिदान की टैली होती है। गुड फ्राइडे से 1600 साल पहले किया हुआ परमेश्वर का निष्कलंक मेमने का लहू लगाने वाली बात हो, मूसा के द्वारा पीतल के सांप को क्रूस पर चढ़ाने वाली बात हो, इसके अलावा और सारी बातें हैं। समय नहीं है, फिर जब समय होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे वेदों में भी जैसे मैंने आपको बताया कि उस प्रजापति पुरुष की क्या विशेषता होगी, जो खुद जिसका बलिदान किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, विधियों का वो लेख, मैं एक वचन पढ़ के फिर समाप्त करूंगा। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 14 और 15वां पद पढ़ना। हालेलुया। 14 है, 2:14, कुलुस्सी 2:14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। गुड फ्राइडे क्या किया उसने? विधियों के उस लेख को जो आपके नाम पर था, जो मेरे नाम पर था, क्या था वो लेख? जानते हैं आप? हम सब ने पाप किया और वो लेख क्या था? वो इस संसारिक जीवन की बात नहीं करता। वो कहता है कि तुमने पाप किया और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? वो अनंत मृत्यु। जैसे मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि शरीर खत्म होता है पर आत्मा कभी भी नहीं मरती। जिन्होंने भलाई की है वो भले कामों के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वो बुरे कामों के लिए जी उठेंगे। आत्मा कभी भी नहीं मरेगी। कौन सा वो लेख? कौन सा लेख? पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, जो हमारे नाम पर लिखी गई थी कि भाई तुम भी अनंत मृत्यु के लिए, तुम भी अनंत मृत्यु के लिए, मैं भी अनंत मृत्यु के लिए। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम में भी था और हमारे विरोध में भी था। हमारे हक में नहीं था, किसी के भी हक में नहीं था, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं जिसने पाप नहीं किया। और पाप की मजदूरी मृत्यु है। सबके विधियों के लेख में लिख दिया गया था कि इसके लिए अनंत मृत्यु, अनंत मृत्यु, अनंत मृत्यु, अनंत मृत्यु, अनंत मृत्यु। कुछ भी नहीं, पर परमेश्वर ने उस गुड फ्राइडे वाले दिन विधियों का वो लेख जो आप सबके और मेरे नाम में था, मेरे विरोध में था, उसे मिटा डाला प्रभु ने अपने लहू से। और उसे क्रूस पर, किस पर? क्रूस पर कीलों से जड़कर, कीलों से जड़ा था ना खुद प्रभु। कौन जड़ा? खुद वो जड़कर, क्रूस पर कीलों से जड़कर उसे हमारे सामने से हटा दिया। हमारे माथे पे लिखा हुआ था अनंत मृत्यु, हमारे सामने लिखी हुई थी अनंत मृत्यु, परंतु प्रभु ने गुड फ्राइडे वाले दिन अपने पवित्र लहू से हमारे माथे से भी हटा दिया, हमारे सामने से भी हटा दिया। पर हटाया कैसे? कीलों से जड़कर अपने आप को। उसने सारी प्रधानताओं का, सारे अधिकारों का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया, जो हमारे मन को विचलित करती है। जिस प्रधानता ने हव्वा के दिमाग को विचलित किया। आप समझ रहे बात को? जिन सामर्थ ने हव्वा को विचलित किया और उसे कहा कि तू सेब के पेड़ को खा, उस प्रधानता, वो अधिकार हमें भी विचलित करती है प्रभु के मार्ग से अलग होने के लिए। पर प्रभु ने उन तमाम प्रधानताओं का, तमाम अंधकारों का, तमाम नकारात्मक बातों को ऊपर से लेकर नीचे उतारा। और किसके द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई? किसके द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई?
क्रूस के द्वारा। विजय किससे प्राप्त की? उसने किस चीज से विजय प्राप्त की? उसने तलवार नहीं चलाई, उसने कोई AK-47 नहीं चलाई, उसने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं किया, उसने गुस्सा भी नहीं किया। अपने आप का बलिदान करके क्रूस के द्वारा। सोचो आप, अजीब सी बात है ना, इतिहास में या कभी भी ऐसा हुआ है? कभी भी एक देश दूसरे देश से लड़ता है, कैसे जीतता है? अपनी ताकत से। पर यहां एक ऐसा राजा है, राजाओं का राजा, सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर, मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर जीतता है उन प्रधानताओं से, जीतता है उन अधिकारों से अपने क्रूस के द्वारा, अपनी नम्रता के द्वारा, अपनी दीनता के द्वारा, अपनी वेदना के द्वारा। पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञाकारिता मानना सीखा उसने। पुत्र था वो, सारी सृष्टि का मालिक, जरूरत नहीं थी उसे बलिदान देने की, परंतु अपने आप को बलिदान देके उसने सारी प्रधानताओं को अपने पैरों तले किया। क्यों? ताकि आप भी उस पर विश्वास करके उन तमाम प्रधानताओं को, सिर्फ विश्वास करके उन तमाम प्रधानताओं को, तमाम अधिकारों को, तमाम नकारात्मक शक्तियों को अपने पैरों तले कुचल डालो। सबको कुचल डाला उसने। परमेश्वर का वचन कहता है उसने सब कुछ अपने पैरों तले कर दिया, सारे शत्रुओं का नाश कर दिया उसने। और परमेश्वर का वचन कहता है जो सबसे अंतिम वैरी है, अंतिम वैरी कौन है? अंतिम वैरी मृत्यु। उसने मृत्यु को भी परास्त किया। हमारा अंतिम वैरी कौन है? हम कितने भी कुछ कर लें, हम कितनी भी सफलता के मुकाम पे पहुंच जाएं, हम पूरी पृथ्वी पर भी राज कर लें, पर क्या मृत्यु पर हमारा अधिकार है? नहीं है। पर उसने क्या किया? क्रूस के द्वारा मृत्यु पर भी जय जयकार की ध्वनि सुनाई। अपने शरीर को त्यागा उसने, पर तीसरे दिन वो फिर जी उठा। क्या था वो? मृत्यु पर विजय। सबसे अंतिम वैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। क्यों है वो गुड फ्राइडे? क्यों है गुड फ्राइडे? क्योंकि उस दिन हमारे प्रभु ने क्रूस के द्वारा सारी प्रधानताओं को, सारे अधिकारों को अपने पैरों तले कुचल डाला। क्यों है वो गुड फ्राइडे? कि प्रभु ने अपने लहू के द्वारा जो विधियों का लेख जो हमारे नाम में था, जो हमारे विरोध में था, जो हमारे भाग्य में अनंत मृत्यु लिखी थी, उसे हमारे सामने से उसने हटा दिया। है ना हमारे लिए गुड फ्राइडे? इससे बेहतर उपहार आपको कोई और दे सकता है? पूरी पृथ्वी आपकी और आप अनंत मृत्यु में चले जाओ, क्या करोगे पृथ्वी का? पूरी राज संपदा आपकी और आपकी आत्मा नरक में चली जाए, क्या करोगे आप उसका संपदा का? पर परमेश्वर ने इस गुड फ्राइडे वाले दिन अपने सभी विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन का तोहफा दिया। इसलिए हम इस फ्राइडे को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, गुड फ्राइडे। प्रभु आप सबको आशीषित करें।